press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे रेडियोथेरेपी के बारे में। तो रेडियोथेरेपी को हम कैंसर के ट्रीटमेंट में देते हैं। तो हम रेडियोथेरेपी से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर एक प्रकार का या कैंसर एक असामान्य स्थिति है जिसमें जो बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट के जो सेल्स होते हैं उनमें अनकंट्रोल एबनॉर्मल और पर्पसलेस तरीके से सेल की एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है। इसे हम कैंसर कहते हैं। और ये सेल ये जो कैंसर होते हैं एक जगह लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं और बॉडी के अदर पार्ट में मूव भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम कैंसर बोलते हैं। मीन्स कैंसर वह असामान्य स्थिति है जिसमें बॉडी के किसी भी पार्ट की जो सेल्स होती हैं उनमें असामान्य, एबनॉर्मल, अनियंत्रित, अनकंट्रोल, असमन्वित मीन्स अनकोऑर्डिनेटेड तथा उद्देश्यहीन मीन्स पर्पसलेस तरीके से एक्सेसिव अमाउंट में जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होने लगती है। ये कैंसर कहलाते हैं। ये जो कैंसर सेल्स होते हैं लोकलाइज्ड भी हो सकते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट में भी मूव कर सकते हैं। मीन्स बॉडी का दूसरा पार्ट भी अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा कैंसर। ये था हमारा कैंसर। देन हम देखते हैं रेडियोथेरेपी। अब हम चलते हैं रेडियोथेरेपी की ओर। तो अब जानेंगे हम रेडियोथेरेपी क्या होता है। तो रेडियोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मुख्यतः तीन चीज़ें या फिर तीन प्रकार के ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ दी गई हैं। सबसे फर्स्ट वन है रेडियोथेरेपी, सेकंड मोडालिटीज़ है कीमोथेरेपी, थर्ड मोडालिटीज़ है सर्जरी। तो ट्यूमर की साइज, ये सब चीज़ें ट्यूमर की साइज पे, एक्सटेंशन या स्टेजिंग के आधार पे उनकी आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। ये जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं या तो कैंसर ट्यूमर की साइज देखकर उनकी आवश्यकता के अनुसार हम ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इन मोडालिटीज़ के आधार पर इन्हें या तो अकेले में या तो जो रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है या सर्जरीज या तो अकेले या फिर आवश्यकता अनुसार इनका कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है ट्रीटमेंट के साथ। तो जब ट्यूमर लोकलाइज्ड हो अर्थात मेटास्टेसिस नहीं हुआ हो, ठीक है, तो हम सिर्फ सर्जरी या रेडियोथेरेपी का उपयोग करके हम ये कारगर साबित कर सकते हैं। ठीक है। देन लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में कैंसर के उपचार के लिए हम कॉम्बिनेशन थेरेपी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो कैंसर की लास्ट स्टेजेस होती हैं उनमें हम कॉम्बिनेशन थेरेपी का मुख्यतः उपयोग करते हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी हो गया या रेडियोथेरेपी प्लस सर्जरी हो गया। इनका कॉम्बिनेशन थेरेपी हम यूज़ करके ट्रीटमेंट करते हैं कैंसरस पेशेंट की। ठीक है, तो कैंसर के कुछ मामलों में जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकोमास हो गया, कि इसमें कीमोथेरेपी का अकेले उपयोग किया जाता है। इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी का उपयोग नहीं किया जाता। इन डिसीजेस में, इन कैंसरस में जैसे कि ब्लड कैंसर, कीमोथेरेपी में इनमें सिर्फ कीमोथेरेपी का उपयोग ही किया जाता है। कीमोथेरेपी तथा रेडिएशन या रेडियोथेरेपी के कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये जो थेरेपीज चलती हैं इनके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमें पहले ही पेशेंट को इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताकर उनको क्लोजली मॉनिटर करना है। इनके साइड इफ़ेक्ट बताने हैं, क्लोजली मॉनिटर करना है। ठीक है, देन इन जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनके उपयुक्त मैनेजमेंट बताने हैं पेशेंट को अपने सपोर्ट साइड से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है। जैसे कि पेशेंट कभी कभी होता है कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से डर जाते, तो हमें ट्रीटमेंट से पहले ही उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारियाँ दे देनी है। देन हम अब बात करते हैं रेडियोथेरेपी की। अब हम रेडियोथेरेपी की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं क्या है रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी को हम रेडिएशन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। रेडियोथेरेपी में आयोनाइजिंग रेडिएशन का उपयोग कर रेडियोथेरेपी दी जाती है। इनमें आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होते हैं उनका उपयोग होता है। किसी भी डिसीज़ के उपचार के लिए जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है उनका यूज़ करके हम रेडियोथेरेपी देते हैं। प्रायः रेडियोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार हेतु होता है, बट जो कुछ मामले होते हैं इस मामलों में रेडियोथेरेपी का उपयोग कैंसर के कंट्रोल हेतु किया जाता है। ठीक है, जब किसी रेडियो एक्टिव सोर्स के या फिर जो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है उनके निकलने वाली विकिरणें या फिर रेडियो कैंसरस सेल पर डाली जाती हैं या कैंसरस सेल पर जब डाली जाती हैं तो ये एबनॉर्मल सेल की जो ग्रोथ होती है उनको या तो रोक देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो जो रेडिएशन दी जाती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव रिसोर्सेज के थ्रू जो रेडिएशन दिया जाता है, ये रेडिएशन एबनॉर्मल जो सेल होती हैं या तो उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं या तो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। देन हम देखते हैं कैंसर के नियंत्रण अथवा उपचार के लिए रेडियोथेरेपी का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है। फर्स्ट वन है प्राइमरी थेरेपी, सेकेंड वन है एडजुवेंट थेरेपी, थर्ड वन है
पैलिएटिव थेरेपी। तो हम फर्स्ट वन देखते हैं प्राइमरी थेरेपी में क्या क्या किया जाता है। तो प्राइमरी थेरेपी में अगर ट्यूमर बॉडी के किसी एक पार्ट में लोकलाइज्ड हो तो इसमें अकेले रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट देकर उन्हें रिकवर कर दिया जाता है। अगर प्राइमरी थेरेपी में, ठीक है, तो प्राइमरी थेरेपी में अगर ट्यूमर जो है बॉडी के किसी एक पार्ट में है तो हम उसे अकेले मीन्स सिर्फ रेडियोथेरेपी देकर ट्रीट कर सकते हैं। देन आते हैं एडजुवेंट थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी में जब रेडियोथेरेपी को सर्जरी या कीमोथेरेपी के साथ कॉम्बिनेशन में उपयोग में लाया जाता है तो इसे एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं। मीन्स एडजुवेंट थेरेपी में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, या तो रेडियोथेरेपी के साथ सर्जरी या तो रेडियोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये थेरेपी प्रायः लेट स्टेज में दी जाती है। ये थेरेपी प्रायः जब कैंसर का लेट स्टेज या फिर लास्ट स्टेज चल रहा होता है तब हम एडजुवेंट थेरेपी का प्रयोग करते हैं। देन आता है पैलिएटिव थेरेपी। तो जब पैलिएटिव थेरेपी दैट मीन्स ये कैंसर का लास्ट स्टेज होता है, इसमें पैलिएटिव थेरेपी इसलिए दी जाती है ताकि पेशेंट की हम लाइफ ऑफ क्वालिटी को बचा सके। कि पैलिएटिव थेरेपी हम पेशेंट की लाइफ कंडीशन को बचाने के लिए या फिर उनके सिम्टम को रिकवर करने के लिए पैलिएटिव थेरेपी का उपयोग करते हैं। इसमें इस थेरेपी के देने से कैंसर क्योर नहीं होता बट हम पेशेंट की लाइफ कंडीशन को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मीन्स पेशेंट जो है हमारा कैंसरस जो पेशेंट है उसकी लाइफ कंडीशन या क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, या जो उनमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं हम उन सिम्टम को प्रिवेंट करने के लिए पैलिएटिव थेरेपी का उपयोग करते हैं। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि रेडियोथेरेपी किस प्रकार से कार्य करता है। तो रेडिएशन थेरेपी के दौरान जो आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, ये क्या होते हैं, ये रेडिएशन कैंसर सेल के डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक है। जो बॉडी पार्ट में कैंसर सेल अराइज हो रहे हैं, ठीक है, कैंसर सेल जो एबनॉर्मल जो सेल हैं मीन्स कैंसर सेल हैं उनके डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन को जब हम कैंसरस सेल में जब आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं हम कैंसरस सेल में, तो ये रेडिएशन कैंसरस सेल के डीएनए को किल करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे कैंसर सेल की ग्रोथ रुक जाती है। देन हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी के टेक्निक्स की। तो मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स होते हैं रेडियोथेरेपी की, टेलीथेरेपी देन ब्रेकीथेरेपी। तो टेलीथेरेपी दैट मीन्स इसे एक्सटर्नल बीम थेरेपी भी बोलते हैं। टेलीथेरेपी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल बीम थेरेपी। तो अब इसमें देखेंगे जब अफेक्टेड साइट पर रेडियो एक्टिव रिसोर्सेज पर निकाले गए आयोनाइजिंग रेडिएशन को बाहर से डाला जाता है। टेलीथेरेपी को अपन एक्सटर्नल बीम थेरेपी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एक्सटर्नली जो रेडिएशन रिसोर्सेस होता है उसे हम बाहरी तौर पर या फिर बाहर से हम रेडिएशन डालते हैं, इसे एक्सटर्नल बीम थेरेपी या टेलीथेरेपी भी कहते हैं। इस टेक्निक के अंतर्गत जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं उससे उससे उत्पन्न होने वाली रेडियो या फिर रेडियो एक्टिव को रोगी से कुछ दूरी पर रख कर दिया जाता है। अब इस कुछ दूर पर रखा जाता है। इन्हें टेलीथेरेपी में कोबाल्ट 60 तथा सीजियम 137 जैसे सब सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। देन हम ब्रेकीथेरेपी में आते हैं। ब्रेकीथेरेपी इंटरनल बीम थेरेपी कहलाती है बिकॉज उसमें हम इंटरनली इंट्रोड्यूस करते हैं रेडिएशन को। इस थेरेपी में रेडिएशन सोर्सेज को सीधे जो कैंसरस टिश्यूज़ या सेल होते हैं जो पार्ट में कैंसर अराइज हुआ उस पार्ट में हम ठीक पास रखकर दिया जाता है। इस सोर्सेज से निकलने वाली रेडिएशन इन कैंसरस सेल की वृद्धि को रोक देती है, ठीक है। इससे जो निकलने वाला रेडिएशन होता है कैंसरस की वृद्धि को रोक देती है तथा डिस्ट्रॉय कर देती है। इस प्रकार थेरेपी के निकट हेल्दी टिश्यू को नुकसान होने का कम खतरा रहता है। देन हम देखेंगे अब कि रेडियोथेरेपी के दौरान उपयोग में लाए गए आइसोटोप्स क्या क्या हैं। तो हम देखेंगे रेडियोथेरेपी में उपयोग में लाए गए आइसोटोप्स। तो सबसे पहले है कोबाल्ट 60 उपयोग में लाया जाता है, फिर है सीजियम 137, फिर रेडियम 226 आ गया, फिर आयोनाइजिंग 125 होगा, इरिडियम 192 हो गया अपना, फिर गोल्ड 198 है, फिर रेडॉन 222, देन फॉस्फोरस 32। तो इस प्रकार ये कुछ आइसोटोप्स हैं जो कि रेडियोथेरेपी में उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडियोथेरेपी देखेंगे। तो रेडियोथेरेपी देने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम अर्ली स्टेज में जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो अर्ली स्टेज में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोजिया और वोमिटिंग दिखाई देगा जो अर्ली स्टेज का साइड इफ़ेक्ट है। अर्ली स्टेज के साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले नोजिया वोमिटिंग दिखाई देगा, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख कम लगना, फिर ब्लैडर इरिटेशन होगा मीन्स फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन हो सकता है, पेन इन यूरिन हो सकता है, ठीक है।
तो ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। देन डायरिया के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। डायरिया के बाद हेडेक हो सकता है, मैलेज हो सकता है, इरिटेबिलिटी होगा, नर्वस डिप्रेशन हो सकता है, एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं, एनीमिया के कुछ लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। देन इन्फ्लामेशन ऑफ सिस्टाइटिस हो सकता है, पाइलाइटिस होने के चांसेस होते हैं, स्किन रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। देन हम अब बात करते हैं लेट साइड इफेक्ट के, ठीक है, या फिर जो लेट साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। अभी हमने अर्ली साइड इफेक्ट की बात की थी, अब हम चलते हैं लेट साइड इफेक्ट की ओर। तो लगातार एनीमिया का रहना, ठीक है, कंटिन्यूस एनीमिया रहना, ये लेट साइड इफेक्ट में इंक्लूड होगा। देन फिब्रोसिस के कारण लंबे समय तक पेल्विक पेन रहना, ठीक है, पेल्विक पेन होगा, क्यों? क्योंकि फिब्रोसिस लंबे टाइम तक चल रहा है। फिर आता है वल्वा की त्वचा में एटमॉस्फिक चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो वल्वा की त्वचा है, वल्वा की स्किन में एटमॉस्फिक चेंजेस प्रेजेंट होगा। फिर है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण पैथोलॉजिकल चेंजेस या फ्रैक्चर दिखाई देंगे। पैथोलॉजिकल चेंजेस के कारण फ्रैक्चर का होना दिखाई या फिर बढ़ने की संभावना हो जाएगी। फिर क्या है या फिर इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं। मलाशय से रक्त स्त्राव हो सकता है, ठीक है, रेट्रोवजाइनल फिस्टुला हो सकता है, छोटी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होंगे। फिर आता है माल एब्जॉर्प्शन के कुछ सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। मीनोपॉज़ल जल्दी हो सकता है महिलाओं में। फिर हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मीन्स कौन कौन से केसेस में हम रेडियोथेरेपी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम जो पेशेंट गंभीर अनीमिया के शिकार में है, ठीक है, जिन पेशेंट को सीवियर अनीमिया है, हम उन पेशेंट में रेडियोथेरेपी नहीं अप्लाई करेंगे। फिर आता है गर्भावस्था, मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी में हमें कीमोथेरेपी नहीं देना है। फिर जो सेप्सिस वाले पेशेंट हैं उन्हें कीमोथेरेपी नहीं देनी है। यूटेराइन जो फिब्रॉइड हो गया उनकी उपस्थिति में हमें कीमोथेरेपी अवॉइड करना है। जो जेनाइटल फिस्टुला है उसमें भी अवॉइड करना उन केसेस में। देन ट्यूबो ओवेरियन मास की उपस्थिति में हमें कीमोथेरेपी को अवॉइड करना। देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखेंगे रोगी को लगातार रेडियोथेरेपी के, जो रोगी है हमारा, उन्हें रेडिएशन थेरेपी के बारे में हमें बताना है। रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स बताने हैं, उनकी कंडीशन बतानी है, ठीक है। फिर हमें उनके रोगी को प्लस उनकी फैमिली मेम्बर को भी हमें रेडियोथेरेपी के सारे साइड इफेक्ट्स के बारे में पहले से ही बताना है तथा मोरल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फिर आता है ट्रीटमेंट दिए जाने के पूर्व जिस एरिया में हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस एरिया को इलेक्ट्रिक ट्रिमर के थ्रू हमें क्लीन करना है, ठीक है। जिस भी एरिया में हमें रेडिएशन थेरेपी देनी है उस एरिया को क्लीन करना है। देन उस एरिया में, ठीक है, जिस एरिया में जिस बॉडी पार्ट में हम रेडिएशन थेरेपी इंड्यूस करेंगे उस पार्ट में ना तो कोई क्रीम लगानी, ना तो कोई पाउडर या फिर अदर सब्सटेंस को यूज़ करना है, ठीक है। तो रेडिएशन थेरेपी के दौरान सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। पेशेंट की किसी अदर बॉडी पार्ट्स में हमें रेडिएशन या फिर रेडिएशन को नहीं अप्लाई करना है। हमें पेशेंट की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। रोगी को न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करना, ठीक है। रोगी का न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन करना है। रोगी के परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। देन रोगी तथा परिजनों को रेडिएशन के एक्शन तथा इंपॉर्टेंस बताने, ठीक है। तो जो पेशेंट है उन्हें हमने साइड इफेक्ट तो बता दिए, लेकिन मेन बात हमें रेडियोथेरेपी के इंपॉर्टेंस बताने हैं, ठीक है। हमें उनकी अच्छी चीज़ें बतानी है। हमें रेडिएशन थेरेपी से आपके पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा, हमें इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पहले ही बता देना, ताकि पेशेंट के अंदर रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए कोई डर ना हो, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट से वो ना डरें। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें पेशेंट को पहले ही, पेशेंट या पेशेंट की फैमिली को इन सभी चीज़ों की जानकारी पहले ही दे देनी है। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.